हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वेयर वी लिव इन दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में कहाँ रहते हैं। वैसे तो हम में से खासकर एशियंस, जितने भी एशिया में रहने वाले लोग हैं वो सारे एक ही ख्वाहिश रखते हैं कि यार हमारा अमेरिका का वीज़ा लग जाए, यार हमारा कनाडा का वीज़ा लग जाए, यार हमारा यूरोप में कहीं पे वीज़ा लग जाए, यार हमारा ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा कहीं लग जाए। लेकिन हमें खुद को नहीं पता कि हम कहाँ रहते हैं इस दुनिया में। अब जाहिर है, जब इतनी बड़ी दुनिया है तो हम इस दुनिया में कहीं ना कहीं तो मौजूद होंगे। तो हम किस जगह पे इस दुनिया में मौजूद हैं, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि आप दुनिया के किस पार्ट में जो है वो रह रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप गैलेक्सी से दुनिया को देखें, फॉर सपोज ये गैलेक्सी है, ठीक है, यहाँ से आप दुनिया को देखें तो दुनिया आपको नजर आएगी गोल, जिसमें हमारे पास 75% ऑलमोस्ट पानी है और 25% ऑलमोस्ट ड्राई खुश्की है। ठीक है, अब इस खुश्की को हमने डिवाइड कर दिया है 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर, यानी कि 7 बर्रे आज़म। ठीक है, और उनमें से सबसे बड़ा जो है वो है एशिया। ठीक है, सेकंड है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, थर्ड है साउथ अमेरिका। ठीक है जी, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ है यूरोप। सिक्स्थ है अफ्रीका। सेवेंथ है एंटार्क्टिका। ठीक है जी, ये 7 कॉन्टिनेंट्स है। अब अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, जो फूड इन सब कॉन्टिनेंट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, उन फूड को कॉन्टिनेंटल फूड भी कहा जाता है, जो ऑलमोस्ट हर जगह खाए जाते हैं। जिस तरह राइस है, राइस ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में खाए जाते हैं, तो इसलिए उनको कॉन्टिनेंटल फूड में भी वो आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे एशिया के ऊपर। अब एशिया में ऑलमोस्ट 48 कंट्रीज हैं। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है रशिया। ठीक है, रशिया जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक है, इसी वजह से भी एशिया जो है वो बड़े बर्रे आजम के अंदर, यानी कि सबसे बड़ा, रशिया की वजह से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एशिया में ही रहता हूं। अब एशिया में मैं रहता हूं पाकिस्तान में। सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पाकिस्तान का नक्शा बनाने की। ठीक है, ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, बराबर में हमारे पास है इंडिया। ठीक है, सॉरी मैंने पहले माजरत कर ली इसलिए। ये हमारे पास है, सोच लें, श्रीलंका। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बड़ा सा चाइना, और ये हमारे पास आ गया बहुत बड़ा सा रशिया। ठीक है, ये चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया एंड श्रीलंका। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है, सबको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर किसी को ये डायरेक्शन याद नहीं होती तो हमेशा बस एक याद रखिए कि ई का मुंह क्योंकि इस तरफ होता है तो इसलिए ई हम इस तरफ रखते हैं। ठीक है, ई और वेस्ट उसके ऑपोजिट है, नॉर्थ और साउथ आ गया। ठीक है, अब यहाँ यही हम डायरेक्शन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, एस हमारे पास नीचे है, नॉर्थ हमारे पास ऊपर है, ई हमारे पास इस तरफ है, वेस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप इस डायरेक्शन को देखें तो पाकिस्तान जो है इस डायरेक्शन के मुताबिक नीचे आ रहा है, और यहाँ पे सब जो है वो अरेबियन सी है। ठीक है, अब नीचे आ रहा है तो पाकिस्तान कहाँ पे आ गया एशिया में, साउथ में आ गया। अगर मैं बाहर मुल्क जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, तो मैं अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे ये कहना होगा कि मैं साउथ एशियन कंट्रीज में से हूँ। ठीक है, साउथ एशियन कंट्री में पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, और आपका श्रीलंका आ गया, और भी बहुत सारी 2-3 कंट्रीज है। ठीक है, और बांग्लादेश जो है वो इस तरफ आ गया आपका।
अब इसी तरीके से इंडिया में क्या होता है, अगर इंडिया को हम हाफ करें, इंडिया में यहाँ पे साउथ आ गया, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ आ गया। तो ये जो नॉर्थ में लोग रहते हैं उन्हें हम नॉर्थ इंडियंस कहते हैं, और जो साउथ में रहते हैं उन्हें हम साउथ इंडियंस कहते हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो हम जो है यहाँ पे नॉर्थ के लोग रहते हैं और यहाँ पे साउथ पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है जी। और अब इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्यों है? क्योंकि एंटार्क्टिका में जो है इंसान जो है वो बहुत कम आबाद है, क्योंकि एंटार्क्टिका ऐसा मुल्क है जिसमें बर्फ़ आज़म है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। वहाँ पे इंसानी जो वजूद है वो बहुत 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 कम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरीके से आप जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पे भी यही डायरेक्शन अप्लाई करके आपको पता चल सकता है। यूरोप में भी आपको पता चल सकता है, अफ्रीका में भी। अब देखिए, नॉर्थ अफ्रीका हम बोलते हैं, साउथ अफ्रीका, ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका को हम भूल जाते हैं। जो नॉर्थ में रहने वाले लोग हैं वो थोड़े गोरे होते हैं, और जो ईस्ट, वेस्ट और साउथ में रहने वाले हैं वो थोड़े से जो वो नाइग्रो होते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि अफ्रीकन सारे काले होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझें और कोशिश करें कि आपको और भी डायरेक्शंस का पता चल सके। और एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो आप कोशिश करें कि आपको उनके बारे में पता हो कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी कंट्री आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।